अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पेट्स इन्फॉर्मेशन के नाम से, जहां मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और आपके लवर्स के लिए। होपफुली मेरी बताई हुई टिप्स पे अमल करके आप भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आइए अपना और आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही हम अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है और मेरी वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे बहुत से लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनके बर्ड्स बहुत सुस्त हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपने कैसे अपने बर्ड्स को इससे सिक्योर करना है, उन्हें सुस्त होने से बचाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। उसके साथ ही आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जानिब। तो मैं बात कर रही थी कि जैसे कि मौसम चेंज हो चुका हुआ है, दिन में गर्मी और रात में सर्दी होती है। जिन लोगों के जो आउटसाइड पे शेड हैं, मतलब कि उनको थोड़े खुले इलाकों में या खुले एरियाज़ में, उन्हें चाहिए कि बर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। रात में केज को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया करें, और लेकिन दिन में नहीं करनी, क्योंकि कवर इसलिए करना है आपने कि केज का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। और जब हम बर्ड्स को रखते हैं तो हमेशा याद रखें कि बर्ड्स सर्दी से ज़्यादा नहीं एक्सपायर होते, जितना कि वो डायरेक्ट हवा लगने से एक्सपायर हो जाते हैं। मीन्स कि सर्दी तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी बॉडी को डायरेक्ट हवा लगती है तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। सेम इसी तरह से उनके बच्चों पे भी ये डायरेक्ट हवा लगना बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा हो कि समहाउ आपकी मटकी ठंडी हो जाती है रात में, जैसे कि मौसम सर्द है आजकल, रात में मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो मटकी ठंडी हो जाए तो भी आपके बर्ड्स इसको ठंड लग सकती है। इन हालात में भी आपको यही इशू का सामना करना पड़ सकता है कि आपके बर्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे या वो किसी ना किसी तरह बीमार हो जाएंगे। तो दिन में आपको इस तरह से करना है कि रात में जैसे आप कवर करेंगे अपने शर्ट को, तो दिन में आपने वो शीट हटा देनी है, ताकि उनकी बॉडी को डायरेक्ट धूप भी लगे। और धूप में जो हवा होती है वो इतनी ठंडी भी नहीं होती, वो नॉर्मल हवा होती है। इसलिए आप दिन टाइम में वो शीट हटा दें, क्योंकि अभी इतना धुंध वाला मौसम आया नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो जब इन्हें बहुत ज़्यादा हवा लगती है तो इन्हें फ़ीवर होता है। साथ ही साथ आपका बर्ड बहुत सुस्त हो जाता है और नज़ला भी हो जाता है। अगर आपके बर्ड सुस्त होकर बैठे हैं, पैर फैलाए हुए हैं, लेकिन वो सांस ठीक से ले पा रहे हैं, इट मीन्स उन्हें जस्ट फीवर है। मीन्स के उन्हें फ्लू वगैरह नहीं है, फीवर है। तो फीवर के लिए आपने क्या करना है कि आपके बर्ड को जब बुखार होगा तो आपने 1 लीटर पानी में 5 ml कोई मेडिसिन डाल के देनी है, जो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं फीवर की सूरत में, जैसा कि पैनाडोल हो गई, कालपोल हो गई। अगर आप डायरेक्टली देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपका बर्ड्स पानी में वो प्रॉपरली नहीं पी रहा या इतना ज़्यादा वो पानी नहीं पी रहा, तो आप ऐसा करें कि 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली अपने बर्ड को सुबह दें और 2 ही आप इवनिंग में दे दें। लेकिन अगर आप पानी में देना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट उसका तरीका ये बताऊंगी कि आप वो मेडिसिन देने से पहले 2-3 घंटे पहले अपने बर्ड के केज से पानी को निकाल दें, ताकि उन्हें खूब प्यास लगे। और 3 घंटे के बाद आप उन्हें वो मेडिसिन मिला पानी प्रोवाइड करें। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लीटर में 5 ml आपने मेडिसिन ऐड करनी है, कोई सी भी, पैनाडोल या कालपोल। तो जब आप वो पानी उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें ठीक से प्यास लग रही होगी, तो वो पानी पिएंगे भी ज़रूर। और 2 से 3 घंटे तक आपने ये पानी उस केज में रखना है। उसके बाद आपने वो पानी वहाँ से हटा के वेस्ट कर दें, क्योंकि वो मेडिसिन वाला पानी होता है, तो ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रखेंगे उसको। उसके बाद आपने जैसे कि आपके बर्ड को अगर फ्लू होता है तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर आपने क्या करना है। अगर आपके बर्ड को सांस लेने में थोड़ी तंगी महसूस हो रही है तो इट्स मीन उन्हें फ्लू हुआ है, तो आप उन्हें उस टाइम पे एरिनिक देंगे। जो मोस्टली हम लोग इंसानों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी एरिनिक का सिरप या कैप्सूल भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन, तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन है तो आपने इस तरह करना है कि वो ऐसा होगा कि समहाउ इस तरह से होता है कि आपके बर्ड्स पानी बहुत कम मिकदार में पी रहे होते हैं, या फिर उनके बर्ड्स को उनकी बॉडी में पानी की कमी हो चुकी होती है, तो आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में आपने अपने बर्ड्स को फ्लैजल देना। फ्लैजल एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो हम खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये उनके मतलब कि पेट को या उनके डाइजेशन को ठीक रखने के में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो नंबर 1 जो बात मैंने आपके बर्ड्स के लिए बताई कि आपने अपने बर्ड्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। उसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स को अदरक की चाय देंगी तो वो भी बहुत बेटर है उनके लिए।
तो आपने क्या करना है, वो कैसे बनानी है, आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपने 20 से 15 ग्राम तक अदरक ले लेना है। उसे आपने 1 लीटर पानी में डाल के बॉईल कर लेना है। जब आपका पानी आधा रह जाए तो आप अपने बर्ड को, जो आप उनके केज में पानी रखते हैं, उसमें मिक्स करके भी दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वैसे ही उन्हें दे सकते हैं जब ठंडा होने की सूरत में। लेकिन ये है कि इससे होगा क्या, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। इससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और वो हेल्दी भी होंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। मीन्स के उनमें सर्दी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जाहिर सी बात है, क़ुव्वत पैदा होगी, उन्हें जल्दी से ठंड नहीं लगेगी, वो बीमार नहीं होंगे। तो आपके बर्ड्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी अगर वो बीमार नहीं होंगे तो। नंबर 2, अगर आपके बर्ड्स को फ्लू हो रहा है तो आप सफ़ेदे के पत्ते भी दे सकते हैं। वो किस तरह से देने हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। वो आपने अपने बर्ड्स को सुखा के देने हैं, अपने पाउडर बना लेना है, तो आप वो पानी में पकाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा एक टॉनिक है कि आपके बर्ड्स को इससे फ्लू नहीं होगा, मतलब फ्लू हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप जान पाए होंगे कि आपने अपने बर्ड्स को सर्दियों के मौसम में ठंड से किस तरह से बचाना है और किस तरह से आपने फीवर और फ्लू की सूरत में उन्हें सिक्योर करना है। सर्दियाँ का सीज़न जैसे जैसे आ रहा है, मैं आपसे मज़ीद भी ऐसी वीडियोस बना के शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने अपने बर्ड्स को सिक्योर करना है। सर्दियों में दी जाने वाली डाइट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, तो वो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपने अपने बर्ड्स को कितनी कौन सी डाइट देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।